ये ठीक बात है कि किसी और बाहर की विदेश की कंपनी आकर के हमको नहीं बता सकती कि हमारी कंपनियां किस तरीके से चल रही। ये भी ठीक बात है कि हमारे जो रेगुलेटर्स हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कोई काम जो है उसमें घालमेल कर रहे हैं, ये हम लोग तय करेंगे। कोई विदेशी कंपनी थोड़ी आकर के करेगी, और वो भी शॉर्ट सेलर जिसका काम ही ये है कि खोट निकालो और उसके बाद फिर आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको आप जा करके वो सारे दस्तावेज दें ताकि मार्केट नीचे गिरे, और उसके बाद आप मंदेड़ियों की तरह पैसा बनाएं, यानी कि बेयरिश बन करके आप पैसा बनाएं। ये ठीक बात है। बाहर की कंपनी थोड़ी ये सब तय करेगी। मैं एकदम सहमत हूं इस बात से अदानी ग्रुप की, मैं एकदम सहमत हूं इस बात से सरकार की, और मैं एकदम सहमत हूं इस बात से सेबी की, जो कि लगातार स्टेटमेंट दे रही है। बाहर के लोग आकर के नहीं बता सकते, लेकिन अपने लोग तो बता सकते हैं। अपने एमपी तो सवाल पूछ सकते हैं। अपने देश के एमपी जो ये सवाल पूछ रहे हैं वो तो पूछ सकते हैं, और उनको तो जवाब देने का हक है, और जवाब देना ही चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। आप जानते हैं ये किस चीज के बारे में बात हो रही है? हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक कंपनी जो है उसने अपनी एक लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की, और इस रिपोर्ट में ये बोला और ये शक जताया कि कहीं सेबी अडानी के मामले में ढीली इसलिए तो नहीं पड़ी क्योंकि सेबी की जो मुखिया हैं उनके खुद के कुछ इंटरेस्ट हैं, बिजनेस इंटरेस्ट हैं, और पैसा जो है वो लेन देन सीधा अडानी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का एक दौर शुरू हुआ। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से एक मुहिम छेड़ी है। उन्होंने ये बोला है कि ये कैसी हरकतें हैं, तब भी कोई जांच नहीं हुई, अब भी नहीं हुई। तो हम तो इस चीज को बहुत कस के सवाल पूछते हैं। अडानी समूह जो है उनकी तरफ से लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। हाल ही में खरीदा हुआ उनका एक चैनल जो है उस पर भी दिन भर ये कार्यक्रम चले कि किस तरीके से एक विदेशी कंपनी, डिस्क्रेडिटेड कंपनी, ऐसी कंपनी जो लगातार घेरे में रही है सवालों के, जो कि हिंदुस्तान के कानूनों को मानती नहीं है, उनको पालन नहीं करती है, ये कंपनी हमको बताएगी कि हम क्या सही कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमें अपनी कंपनियों पर भरोसा नहीं होगा, हमें अपनी जांच एजेंसियों पर क्या भरोसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से करके स्टेटमेंट आया, पूरा समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से ये हिट जॉब है, कि ये मारने की जबरदस्त कोशिश की गई है ताकि उसमें प्रॉफिट निकाला जा सके। तो ये स्टेटमेंट तो अडानी की तरफ से आ गया। सेबी की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया कि जो हमारी हेड हैं माधवी पुरी बुच, वो ऐसे कोई भी विवादास्पद मामले जो हैं जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वहां पर वो फैसला नहीं लेती हैं, वो वहां से अलग हट जाती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, बहुत सारे सवाल उठा दिए इस रिपोर्ट ने, और जैसे कि हमने शुरुआत में ही कहा, ये बात मान लेते हैं और ये जान लेते हैं कि हाँ, विदेश की एक कंपनी इस तरीके के आरोप लगाएगी तो आप उसको पूरी तरीके से फेस वैल्यू पर नहीं ले सकते। इसमें बहुत पॉसिबिलिटी है कि कोई बिजनेस इंटरेस्ट, इंटरनेशनल बिजनेस इंटरेस्ट जो है वो काम कर रहा हो, कि हिंदुस्तान की एक कंपनी या एजेंसीज में को नीचा दिखाने के लिए। ये एक पॉसिबिलिटी है, मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन अगर आपके देश के अपने एमपीज, विपक्ष के एमपीज अगर ये मांग करते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन जाए या फिर एमपीज का एक पैनल बन जाए और वो एमपीज का पैनल इन सारे सवालों पर जवाब मांगे, तब तो जवाब देने चाहिए। ये तो हमारी जो संसदीय प्रणाली है, हमारी जो व्यवस्था है उसके अधीन आता है। ये तो आप बिल्कुल कर सकते हैं ना। ये तो हो ही सकता है कि अगर कुछ सवाल हैं तो उन सवाल में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए कुछ ऐसे एमपीज जिसमें कुछ सत्ता पक्ष के एमपी हों, कुछ विपक्ष के एमपी हों, और सारे एमपीज जो हैं वो बैठ करके सवाल पूछ लें। मतलब इससे ज्यादा और फ्री एंड फेयर जांच क्या होगी? क्योंकि जो जांच एजेंसी है जिसको ये सुनिश्चित करना है कि क्या धांधलेबाजी तो नहीं हो रही है स्टॉक मार्केट में, अगर वही शक के घेरे में है या सवाल उठाए गए हैं, फॉरेन एजेंसी को मत मानिए, लेकिन हमारी अपनी जो एमपीज हैं उनकी तो हम मान ही सकते हैं ना। क्या ये मामला संसद में नहीं आ जाना चाहिए? क्या ये मामला पूरी निष्पक्षता के लिए और अच्छे से जांच के लिए और सवाल पूछने के लिए, ताकि किसी को शक ना रहे? बाहर पर डिपेंड क्यों करना? हम भी नहीं डिपेंड करना चाहते, कोई डिपेंड नहीं करना चाहता है। तो आप जो हैं वो इस संसदीय पैनल के सामने क्यों नहीं प्रस्तुत हो जाते हैं? चाहे वो गौतम अडानी हो, चाहे वो माधवी बुच हो, ये सारे लोग जो हैं अपने अपने दस्तावेज लेकर के आकर के बता दें कि ये देखिए साहब, इसमें तो कुछ धांधली है ही नहीं, जो चीज आप बाहर से रह करके बोल रहे हैं। अब होता क्या है कि इन सब टाइप की परिस्थितियों में कॉर्पोरेट राइवलरी शुरू हो जाती है।
तो एक हैं दो बड़े बिजनेस घराने हैं इस देश में। एक बिजनेस घराना है जो कि अंबानियों का है, दूसरा बिजनेस घराना है जो कि अदानियों का है। दोनों के पास अपना अपना टीवी चैनल है, दोनों के पास अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं और दोनों ही अपनी अपनी व्यवस्थाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप किसी एक के खिलाफ कुछ खबर है तो आप दूसरे पर कवरेज होते हुए देखेंगे, दूसरे के खिलाफ कुछ खबर है तो आप पहले में कवरेज होते हुए देखेंगे। अब ये आदर्श स्थिति तो नहीं है ना, कंप्लीट पिक्चर तो मिलेगी नहीं। तो इस देश की संस्था, इस देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र का मंदिर संसद, उसके सांसदों के सामने क्यों नहीं ये सब सवाल जवाब हो सकते हैं। और मैं तो कहूंगा कि इसको टेलीवाइज कर देना चाहिए, जैसे सी स्पैन पर यूएस में सवाल पूछे जाते हैं लोगों से, वैसे ही हम भी देखें, पूरा देश जानेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। और सोचिए ये सही मायने में जो है लोकतंत्र होगा, ये सही मायने में एक ऐसी स्थिति होगी जो कि हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि बाहर वाले क्या उंगली उठाएंगे, हमारी संस्थाएं देखो कितनी मजबूत है, देखो हमारे सांसद जो हैं वो किस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं, और अगर वो सांसद के सवाल जो हैं वो गलत हैं तो देखिए हमारे देश की जो इंस्टीट्यूट्स हैं, सेबी की जो प्रमुख हैं, या फिर गौतम अडानी जो हैं, जो बिजनेसमैन हैं, इतने बड़े टाइकून हैं, वो एकदम साफ पाक साफ होकर के निकल रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो अपने ही देश में रह करके हो सकती हैं। क्या ये हो नहीं जाना चाहिए? और अगर इसको होने में आनाकानी होगी तब फिर सवाल शक में परिवर्तित होंगे और फिर आप किसको दोषी ठहराएंगे? फिर आप ये भले ही बोलते रहें कि वो जो हैं वो विदेशियों के साथ मिल गए, ये विदेशियों के साथ मिल गए, सब विदेशियों के साथ ही मिल रहे हैं, लेकिन सिर्फ बोल देने से नहीं होगा। या तो अगर आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कुछ लोग विदेशियों के साथ मिल करके और देश की संस्थाओं को और देश की कंपनियों को बदनाम कर रहे हैं, सबूत है? इस बारे में कोई जांच हुई है? क्वेश्चन किया गया है लोगों को? कुछ दस्तावेज प्रस्तुत हैं? और अगर नहीं है तो फिर ऐसी बात क्यों कही जा रही है? दूसरी बात, अगर इस तरीके की संसदीय पैनल में ये बातें हो जाती हैं तो आप सोचिए कि इसी देश की संस्था इसी देश की और संस्थाओं से सवाल पूछेगी। इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकेगा ना। और फिर ये सारी चीजें जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट में अब एक सेबी की जांच भी सुप्रीम कोर्ट मांग सकती है। मतलब आप अपने ही देश में रह करके अपने ही देश द्वारा की गई जांच पर क्यों नहीं उसको एक मौका देना चाह रहे हैं और उस पर क्यों नहीं विश्वास कर रहे हैं? कितने सवाल हैं, तमाम सवाल हैं। सवाल यह है कि क्या माधवी बुच ने अपनी पोजीशन में रह करके क्या अदानी जांच को धीमा करने की कोशिश की? क्या उनके बिजनेस इंटरेस्ट थे? क्या उनकी कंपनी का निवेश अदानी की कंपनी में निवेश से जुड़ा हुआ है? इसके अलावा क्या जो शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया है कि बाहर से पैसा इधर उधर फेर करके और ट्रेडिंग इस तरीके से करके क्या ये प्रयास किया गया है कि जल्दी से जल्दी अपना मुनाफा दिखाएं और स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करें, शेयर मार्केट मैनिपुलेशन करें? क्या ये सारी चीजें सच हैं? सवाल तो बाहर वाला पूछ रहा है, लेकिन इसकी जांच तो हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोगों के संसद में इसकी जांच क्यों नहीं हो सकती है? वहां क्यों नहीं हो सकती? उससे क्यों बैर? उससे क्यों तकलीफ? यही एक सवाल है। इसका जवाब मिल जाए उतना ही अच्छा है। एक बार फिर मैं पूर्णतः सहमत हूं इस बात से कि बाहरी लोगों पर हमें बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनों पर तो करें। इशारों इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।